आप लोगों का एग्जाम जो है चालू हो चुका है और इस वजह में आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं 50 ऐसे प्रश्न जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है 100% पूरी लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है ना नहीं है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्न को लेकर आ गए हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम जो है ना पूछे जा रहे हैं एक बाबू। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं ऐसे 50 मोस्ट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में है ना बार बार पूछे जा रहे हैं। मधुशाला के क्या बाबू कि मधुशाला के रचनाकार कौन है ये बताइएगा। इस मधुशाला के जो रचनाकार है ना वह कौन है ये आप लोगों को बताएं। तो मधुशाला के जो रचनाकार है ये तो सभी लोगों को पता है, वो कौन है बाबू? वह है हरिवंश राय बच्चन। कौन है बाबू? हरिवंश राय बच्चन जी है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि मेरी प्रिय पुस्तक का लेखक कौन है। क्या होगा? मेरी प्रिय पुस्तक जो है ना पाठ उसके जो लेखक है वह कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो वो है बाबू हमारे प्रेमचंद। कौन है बाबू? प्रेमचंद है। याद रखिएगा आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठते रहिए और नोट करते चलिएगा जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है। ओके बाबू, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जाना किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न को कि निम्न में से कौन सा उपन्यास गोदान का पात्र नहीं है ये आप लोगों को बताना है। कि निम्न में से कौन सा जो पात्र है ना वो गोदान का पात्र नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो वो है बाबू हमारा संतोष। कौन है बाबू? संतोष। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ताकि होड़ी धनिया श्याम ये तीनों जो है ना वह गोदान का पात्र है। ओके बाबू, गोदान के चैप्टर से है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, सारे प्रश्न जो है ना बाबू वो गेसिंग किया गया प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को जो ना मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलना है, आंसर करते चलना है। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य की रचना किसने की ये आप लोग बताना है। कि कामायनी महाकाव्य की जो रचना किसने की थी तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, वो किए थे जयशंकर प्रसाद। किसने किए थे बाबू? जयशंकर प्रसाद जी किए हुए थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सारे प्रश्न का जो है ना आंसर करते चलिएगा और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न जो है ना वह सही कर पाए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की अभी कैसी तैयारियां चल चुकी हैं। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नील कमल किसने लिखा। क्या बाबू? नील कमल जो चैप्टर है ना वह किसने लिखा था ये आप लोग बताएं। तो नील कमल जो लिखे थे ना बाबू वो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न को काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा है यहाँ पे कि भारतीय संस्कृति पर आधारित निबंध किसने लिखा ये आप लोग बताइएगा। कि भारतीय संस्कृति पर जो आधारित निबंध है ना वह किसने लिखा था ये आप लोग को बताना है। तो वो लिखा था हमारे कौन बाबू? तो वो लिखे थे हमारे महात्मा गांधी जी। किसने लिखे थे? महात्मा गांधी जी लिखे थे। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के प्रमुख कवि हैं ये आप लोग बताना है। कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वह किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो वो है ना बाबू वह छायावाद युग के छायावाद युग के जो है प्रमुख कवि है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता है। क्या बाबू? कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो क्या है ना वह प्रसिद्ध कविता जो है ना वह निम्न में से कौन है ये आप लोग बताना है। तो उसकी जो प्रसिद्ध कविता है बाबू वो है कृष्णा। कौन है बाबू? कृष्णा है। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि मधुशाला में मदिरालय। क्या बाबू? कि मधुशाला में मदिरालय का क्या प्रतीक है बताइएगा। कि मधुशाला में जो मदिरालय का प्रतीक है वह क्या है। तो वो जो प्रतीक है ना बाबू वह क्या होता है? वो होता है जीवन। क्या होता है बाबू? जीवन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर लेकर आ गए हैं, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलना है। क्योंकि बाबू यह प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, पूरा गेसिंग प्रश्न हम आप लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हम आप लोगों को विदाउट ऑप्शन इस वीडियो में करा रहे हैं जैसा कि आप लोगों को ज़्यादा समय जो है नहीं लगेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो है ना बाबू ज़्यादा समय जो है ना नहीं बचा है। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद पर आधारित कृति नहीं है। क्या बाबू? कि निम्नलिखित में से जो है ना वह कौन सा जो नारीवाद पर आधारित कृति जो है ना वह नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो वो है ना कौन बाबू? वो है कामायनी। कौन है बाबू? कामायनी जो है ना वह नारीवाद पर आधारित नहीं है। बाकी जीवन और जीवन ये भी नारी पर आधारित है। नारी शक्ति तितली ये तो तीनों है ना बाबू यह नारीवाद पर आधारित है, लेकिन जो यह कामायनी है यह नारीवाद पर आधारित नहीं है। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को ध्यान से कि गोदान में होरी किस पेशे से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। जो गोदान में जो होरी है वह किस पेशे से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। तो होरी जो था ना बाबू गोदान में, वह एक किसान था। क्या था बाबू? किसान है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था, ये आप लोगों को बताना है कि प्रेमचंद का जो असली नाम था वह क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था। तो वो था बाबू धनपत राय। क्या बाबू? धनपत राय। याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि प्रेमचंद का जो असली नाम क्या था तो वो था धनपत राय। याद रखिएगा। ओके बाबू। देखिएगा प्रश्न को कि छायावादी कवियों के प्रमुख कौन है। क्या होगा कि छायावादी कवियों में प्रमुख जो है ना वह कौन है, ये आप लोग बताना है। तो वो है हमारे निराला क्या बाबू? निराला सुमित्रा नंदन पंत। कौन है बाबू? निराला सुमित्रा नंदन पंत है। याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न को कि महादेवी वर्मा किस युग की कावित्री है, ये आप लोग को बताना है। ये महादेवी वर्मा जो है ना किस युग की कावित्री थी, ये आप लोग बताएं। तो महादेवी वर्मा जो है ना बाबू वह आधुनिक युग की कावित्री थी, क्योंकि आधुनिक युग की कावित्री थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे वीवीआई प्रश्न इस वीडियो के अंदर लेके आ गए हैं ताकि आप लोगों को बड़ी एग्जाम में जो है ना किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से करते चलिए सारे प्रश्न को, और लास्ट में आप लोगों को बताइएगा कि आप लोगों को कितने प्रश्न जो है ना वह सही कर पाए। तो देखिए हमारा यह प्रश्न क्या कह रहा है कि मधुशाला का प्रमुख विषय क्या है। क्या होगा? मधुशाला का जो प्रमुख विषय है ना वह क्या है, ये आप लोग बताएं। तो मधुशाला का जो प्रमुख विषय है ना बाबू वो है जीवन दर्शन। कौन है बाबू? जीवन दर्शन है। याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि नीलकमल किस शैली का उपन्यास है, ये आप लोग बताना है कि नीलकमल किस शैली का उपन्यास है, ये आप लोग बताना है। तो नीलकमल जो है ना बाबू वह है सामाजिक। क्या है वो? सामाजिक शैली का उपन्यास है। क्या? सामाजिक शैली का है। याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा हमारा 17 नंबर प्रश्न को कि जयशंकर प्रसाद का ये प्रमुख कविता कृति है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कविता जो है ना वह कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो कौन है? ये तो सभी लोगों को पता होगा। जयशंकर प्रसाद की कौन है? वह है कात्यायनी। कात्यायनी जो है ना बाबू वो प्रमुख कविता कृति है। याद रखिएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा हमारा 18 नंबर प्रश्न को कि महादेवी वर्मा को किसका खिताब मिला। खिताब मिला, ये आप लोगों को बताना है। तो महादेवी वर्मा को किसको खिताब मिला था? तो वो मिला था बाबू ज्ञानपीठ पुरस्कार को। किसका बाबू? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि रसीम रथी का लेखक कौन है। ये तो सभी लोगों को बताना चाहिए कि रसीम रथी के जो लेखक हैं कौन है, वह कौन है बाबू? तो रसीम रथी के जो लेखक हैं वो है हमारे कौन? रामाधारी सिंह दिनकर। कौन है बाबू? रामाधारी सिंह दिनकर जी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे प्रश्न लेके आते हैं ना बाबू जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है ना बार बार पूछे जा रहे हैं। बार बार हर सब्जेक्ट में आप लोग उठाकर देख लीजिएगा पिछले प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को, कि आप लोगों को इसी ऐसे प्रश्न जो है ना बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को पूरा बुक के निचोड़ प्रश्न इस वीडियो के अंदर लेकर आ गए हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है ना और बेहतर से बेहतर हो सके और आप बेहतर से बेहतर नंबर जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकें। ओके बाबू। तो देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि अग्निपथ किसने लिखा। क्या बाबू? कि अग्निपथ जो है ना वह किसने लिखा था, ये आप लोग को बताएं। तो अग्निपथ जो लिखे थे ना वो लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे। कौन लिखे थे बाबू? रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि निराला का असली नाम क्या था। क्या बाबू? कि निराला का जो असली नाम था ना वह क्या था, ये आप लोगों को बताना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार बड़ी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्न जो है ना असली नाम वाला ये आप लोग याद कर ही लीजिएगा। ओके बाबू। और राइटर नेम जो होता है ना बाबू वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि राइटर नेम है वो हर बार 10 नंबर का पूछता है। ओके बाबू। तो राइटर नेम आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके बाबू। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या कह रहा है प्रश्न कि निराला का असली नाम क्या था। तो वो था सुमित्रा नंदन पंत। क्या था बाबू? सुमित्रा नंदन पंत का। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न को हमारा देखिएगा कि प्रेमचंद की कथा ईदगाह किस विषय पर आधारित है। प्रेमचंद की जो कथा है ना ईदगाह बाबू वो किस विषय पर जो आधारित है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो ईदगाह जो है ना बाबू वो किस पर आधारित है? वो है त्याग और सादगी पर आधारित है। क्या बाबू? त्याग और सादगी पर आधारित है। याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारे 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि सुमित्रा नंदन पंत का प्रमुख काव्य कृति है। क्या होगी? सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रमुख काव्य कृति है ना वह कौन सा है, ये आप लोग बताएं। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो प्रमुख काव्य कृति है ना बाबू वो है पर्व। कौन है बाबू?
पर्व है, याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है अगला नंबर कि गोदान का प्रमुख संदेश क्या है। क्या आपके गोदान का जो प्रमुख संदेश है ना वह क्या है, क्या संदेश देता है गोदान जो है, तो क्या संदेश दे रहा है, तो वो दे रहा है बाबू किसान का संघर्ष। गोदान से हमें क्या मिलती है, किसान का जो संघर्ष है, इसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न को कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, काफी वीवीआई प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था ना बाबू वो हुआ था कोसी में। कहाँ हुआ था बाबू, कोसी में हुआ था। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि मधुशाला में मधु का प्रतीक है। क्या हो कि मधुशाला जो है ना उसमें मधु का क्या प्रतीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो मधुशाला में जो मधु का प्रतीक है ना बाबू वो है जीवन। क्या बाबू, वो है जीवन को दर्शाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा आपका 27 नंबर प्रश्न कि अग्निपथ कविता का मूल संदेश क्या है। क्या होगी, अग्निपथ जो कविता का जो मूल संदेश है ना वो क्या है बताइएगा। तो अग्निपथ का जो मूल संदेश है ना बाबू वह क्या है, तो वो है संघर्ष और साहस। क्या बाबू, संघर्ष और साहस को दर्शाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि कामायनी का प्रमुख पात्र कौन है बताइएगा। कि कामायनी का जो प्रमुख पात्र जो है ना वह कौन है बाबू, तो कामायनी का जो प्रमुख पात्र है ना बाबू वह है काम। क्या है बाबू, काम है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि महादेवी वर्मा की कविता शैली किस प्रकार की है बताइएगा। कि महादेवी वर्मा की कविता जो है ना कविता शैली किस प्रकार की है ये आप लोगों को बताना है। तो वो है बाबू भाव प्रधान। क्या है बाबू, भाव प्रधान कविता है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।